वी विल बी डूइंग सब्जेक्ट मैथ्स ऑफ क्लास 10। ये हमारा सेकेंड पीरियड है। आज हम सम्स सॉल्व करना सीखेंगे। तो लेट अस सी एक्सरसाइज 6.1 के सम्स करेंगे। मैं कुछ सम्स सॉल्व करूँगी और बाकी के सम्स आपको जैसे सॉल्व करना है। जैसे 10 में से 1 to 10 सिमिलर है, तो मैं रैंडमली कुछ सम्स सॉल्व करूँगी, सारे नहीं करूँगी। कुछ डिफ़िकल्ट और कुछ ईजी सम्स करेंगे, फिर बाकी की आपको खुद प्रैक्टिस करना है। 11 में से भी 2 सम्स या 1 सम सॉल्व करूँगी, बाकी को आपको करना है। एंड प्रूफ दैट में से भी ओके। एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी हम सॉल्व करेंगे। तो सारे सम्स पॉसिबल नहीं है, बट मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगी आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहे। प्रैक्टिस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो फर्स्ट जैसे हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 2 sin 45 cos 45। ठीक है ना। टेबल आपको सामने रखनी है। ये पहले तो आपको टेबल बनानी है साइड में जो है रफ में आपको टेबल बनानी है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी सम सॉल्व करने में। अगर आपको रिमेंबर है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो 2 sin 45, अब देखो 2 तो ऐसे का ऐसे लिखना है। sin 45 डिग्री जो है, आपको मैंने यही बताया था। sin 45 क्या है? 1/√2। मगर आपको जैसे ये वैल्यू याद है, cos 45 भी 1/√2 है। तो देखो 2 1/√2, ये कुछ भी नहीं, ये डॉट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, इंटू 1/√2। ओके। अब रूट और रूट हमेशा याद रखना है। मैं साइड में बता देती हूँ किस तरीके से होता है। अगर कोई 2 रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों एक ही रूट में आ जाते हैं। अब ये क्या हो जाता है? 2 × 2। अब जब 2 ऐसे वैल्यूज़ आता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट और रूट फिर कट हो जाता है। तो जब भी ऐसे रूट आ रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से उसी रूट के वैल्यू के अंदर आपको लेके जाना है, और उसका रूट फिर ये स्क्वायर रूट और रूट कट हो जाते हैं। आपको वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू बचेगी, ठीक है ना। तो 4 का जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 आता है, तो आपको आंसर मिलेगा 2। तो ये जैसे मैंने सॉल्व किया तो 2 आ रहा है, 1/2। ये और ये कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 45 cos 60 माइनस sin 45। ये कुछ भी नहीं, मतलब डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इंटू sin 60। क्वेश्चन लिखो पहले, फिर cos 45 1/√2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको इसके बीच में मल्टीप्लाई बताया गया है। क्या है? मल्टीप्लाई। cos 60 क्या है? 1/2। आप देख सकते हो cos 60 1/2 है। तो इस चार्ट को अच्छे से रिमेंबर करो। मैं बार बार चार्ट नहीं बताऊंगी, ये आपको समझना है कि ये 1/2 आ रहा है। sin 45 1/√2 एंड sin 60 क्या है? √3/2। अब सॉल्व कैसे करोगे? देखो 1 × 1 आता है, 2 × √2 2√2 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करो। एंड नेक्स्ट है 1 × √3 आएगा, एंड 2 × √2 क्या आ जाएगा? 2√2। अब डिनोमिनेटर जब कॉमन होता है तो 2√2 आ गया, और ये दोनों ऊपर इस तरीके से माइनस है। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके। अब जैसे मैंने फर्स्ट और सेकेंड किया है, थर्ड भी आपको इसी तरीके से करना है। मैं फोर्थ करके आपको बताती हूँ। फोर्थ सम 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। ओके। अब इसको सॉल्व करो। 3 को ऐसे कैसे रखो? 3 × sin 60 डिग्री है। sin 60 डिग्री पास में 4 टेबल रखो, पास में आप टेबल रख सकते हो इस तरीके से। तो sin 60 जो है क्या वैल्यू आ रहा है? √3/2। तो क्या आएगा? √3/2। ओके। माइनस 4 ऐसे कैसे लिखो? इंटू sin क्यूब 60 डिग्री। अब sin क्यूब मतलब sin का वैल्यू यही है, √3/2, और इसकी क्यूब वैल्यू मतलब ये तो होल की पावर 3 आएगी। क्या आएगी? होल की पावर 3 आती है। अब इसको सॉल्व करना है। एक बार हमने वैल्यूज़ लिखने के बाद उसका जो है इवैल्यूएशन करना है। हम किस तरीके से करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करो। 3 × √3 3√3। ओके। हमेशा ध्यान में रखो, एकदम नीटली वर्क करना है। माइनस, अब क्योंकि ये वैल्यू क्यूब में है तो इसको हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार इसको लिखना है आपको, ठीक है।
ओके ये मल्टीप्लाई है, देखो हमेशा ध्यान में रखना है कि इस वाला इधर तक कट नहीं होता है। मल्टीप्लाई अगर एक पर्टिकुलर यहाँ वैल्यू है तो वो हम काट सकते हैं। तो जैसे ये वैल्यू कट सकता है 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इसको काट लो, ठीक है ना, कट गया। कटने के बाद आप देखोगे यहाँ डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या बच रहा है 2। इसको ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, जैसे √3 √3 √3। अब ये जो वैल्यूज़ होते हैं ये तीनों को इसके अंदर आ जाएगी, ये तीनों इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना, ये तीनों क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। अब हमेशा हमको रूट निकालना है तो रूट में 2 जोड़ी होनी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये जैसे स्क्वायर हो गया और ये एक बच रहा है, तो अब ये हम इसको इस जोड़ी में से एक को निकालेंगे तो ये बाहर आ गया और एक रूट अंदर ही बैठेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी कोई पर्टिकुलर जोड़ी नहीं है। अगर ऐसे 4 होते तो 3 × 3 ये 3 बाहर निकल जाते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, उसके फैक्टर्स देखते हैं। अगर 2 फैक्टर्स है, 2 वैल्यूज़ हैं, तो एक वैल्यूज़ रूट को निकालने के लिए हम उसका, जैसे 3 × 3 9 है, तो 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 बाहर निकल गया। इसका कोई वैल्यू है नहीं तो इसको इसके अंदर ही रखना है आपको, ठीक है ना। ये मेरा वैल्यू आया। अब डिनोमिनेटर कॉमन है तो सिंगल डिनोमिनेटर बनाओ और ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है वो माइनस हो जाएंगे। देखो न्यूमरेटर सेम है तो क्या आ जाएगा 0/2, दैट इज़ आंसर इज़ 0। सी क्या किया मैंने, सिर्फ यहाँ वैल्यू ध्यान में रखा। अगर ये वैल्यू आपने गलत लिख दिया तो पूरा जो है आप सोल्यूशन करोगे वो 0 माना जाएगा, वो आपको कुछ भी उसमें आंसर्स राइट नहीं आने वाला है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं फोर्थ का। जैसे ये 5th सम करते हैं, जैसे 5 cos, ये जैसे हमने सिंगल में किया था, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे 5 cos स्क्वायर 60 दिया हुआ है तो 5 × cos 60 का वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर हो गया। 4 sin स्क्वायर 30, ठीक है ना, sin 30 की वैल्यू है 1/2 है, 1/2 का क्या आएगा स्क्वायर, ठीक है। और tan 45 की वैल्यू क्या आती है 1, तो 1 का स्क्वायर। sin 30 की वैल्यू 1/2 आती है, cos 45 की 1/√2 आती है, उसका स्क्वायर लेना है। अब इसको सॉल्व करो, स्क्वायर को पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाला 1/4 आएगा प्लस 4 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखना है ताकि आपको समझ में आए और आगे वाले टीचर्स को भी। 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस दिया हुआ है। अब हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, √2 का स्क्वायर ये 2 आएगा, क्योंकि रूट और √2 हट जाते हैं, तो 1/4 आएगा, ठीक है ना। अब अगर ऊपर वाला जो वैल्यू है इसको ऐसे कैसे लिखो, क्या आंसर आएगा इसमें 5 1 ज़ा 5 4 प्लस 4 1 ज़ा 4/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। अब देखो इधर डिनोमिनेटर को कॉमन करो, क्योंकि 4 है तो इस 4 को भी आपको कॉमन करना है, ठीक है ना। नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को भी कॉमन करना है, इसलिए हम उसका एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लगभग आपको आइडिया ही आएगा कि किस तरीके से हम एलसीएम लेते हैं। तो ये 4/4 है, इसको काटो मत ताकि और प्रॉब्लम नहीं आए। इसको डिनोमिनेटर को कॉमन करना है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को ऊपर से और नीचे से दोनों से करना है, तो 4/4 वापस आ रहा है। यहाँ पे इस डिनोमिनेटर को कॉमन करना है, जैसे 4 और 2 का एलसीएम निकाल के देखो तो क्या आता है, एलसीएम क्या आता है 4, तो इसको भी कॉमन करना है, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे कर रहे हैं डिनोमिनेटर को तो ऊपर भी करो, तो 1/4 प्लस 2/4। देखो सारे डिनोमिनेटर्स कॉमन हो गए हैं। ये 4 एक बार लिखो, 5 + 4 + 4, और ये 4 एक बार लिखो 1 + 2। 5 + 4 9, 9 + 4 क्या आएगा 13/4 आएगा, और ये 3/4 आएगा, ठीक है ना। 4 डिनोमिनेटर्स कट जाते हैं, आंसर आएगा 13/3। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको क्या मिला है 13/3। 5 सम्स कर दिए हैं मैंने 10 में से, आपको बाकी के भी खुद ही करने हैं, ओके।
अब हम एक्सरसाइज 6.1 का 11 क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू है, बाकी आपको सेल्फ करना है होमवर्क में, ठीक है ना। बाकी जो बचे हुए हैं 1, 2, 5 मैंने करे हुए हैं, बाकी सब आपको सेल्फ करना है, सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। जैसे कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है, कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन क्या है 30 डिग्री। अब क्या वैल्यू आएगा, कॉस 60 की वैल्यू आप साइड में जो है अपना चार्ट रख सकते हो। कॉस 60 की वैल्यू आती है 1/2। अब कुछ भी नहीं, मतलब डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, इनटू कॉस 30 की वैल्यू आएगी √3/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू आएगी √3/2 और साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2। ओके, मैंने ये जैसे वैल्यू लाई, मल्टीप्लाई करो 1 × √3 √3 2 2 ज़ा 4, 1 × √3 √3 2 2 ज़ा 4। अब ये कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, √3 प्लस √3 2 √3 आ जाएगा। ओके, तो अब आपको आंसर्स क्या मिल रहा है, √2 √3। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है तो उसको काटो, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या है, √3/2। ये मुझे आंसर, इसको सोल्यूशन करने पे मुझे √3/2 मिला है। जैसे आपको पता है कि कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है, कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कॉस डिग्री है, और ये भी सारे हमने देखा है कि मुझे आंसर √3/ क्या मिला है 2 मिला है। चार्ट देखो एक बार, चार्ट के अंदर क्या है, √3/2, √3/2 जो है वो कौन से वैल्यू पे आ रहा है, 30 डिग्री पे वैल्यू पे आ रहा है। कौन से पे आ रहा है, 30 डिग्री के वैल्यू पे आ रहा है। तो हम ये ऐसे कह सकते हैं कि cos 30 मेरा क्या है, √3/2 है। cos x जैसे आपको वैल्यू निकालनी है, √3 आंसर आ रहा है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ गई है, 30 डिग्री आई है। x की वैल्यू क्या आई है, 30 डिग्री आई हुई है। ओके,